कक्षा 8 के सभी हिंदी के विद्यार्थी, आपको मैं आपकी पाठ्यपुस्तक का पाठ 12 बाल लीला की कविता पढ़ाने जा रहा हूं, जिसको सूरदास जी ने लिखा है। सूरदास जी श्री कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं और श्री कृष्ण के को इष्ट देव के रूप में वो मानते थे, इसलिए श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की रचना उन्होंने अपनी रचना जो है बाल लीलाओं की चर्चा अपनी रचनाओं में की है। यहाँ पर जो 2 पद दिए गए हैं, इसमें उनके नटखटपन वाले स्वभाव, उनकी जो बाल सुलभ चपलता होती है बच्चों में, वो चपलता किस तरह उनमें थी श्री कृष्ण में, वो किस तरह से अपनी माँ को, पहले पद में देखेंगे आप कि पहले पद में वो माखन खाए हुए हैं, खूब पकड़ जाते हैं, चोरी की हुई है माखन खाने की, और उसको अपने जो उनकी चंचलता भरा स्वभाव, नटखटपन भरा स्वभाव है, उसके माध्यम से अपनी माँ से किस प्रकार से झूठ बोल बोल के ये साबित करने पे लगे हुए हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है। बस यही हमें पढ़ना है। हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं और ध्यान से उसका अर्थ समझेंगे। और मैंने कठिन शब्द जो आपकी पाठ्य पुस्तक में छपे हुए हैं लेकिन शब्दार्थ नहीं लिखे हैं, उनको मैंने ब्लैक बोर्ड में लिखा है। इनको मैं जैसे जैसे आएंगे इनको समझाता और बताता जाऊंगा। तो पहले हम देखेंगे पहला पद, मैया बोली मैं नहीं माखन खायो। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी माँ यशोदा से कि हे माँ, मैंने किसी तरह भी मक्खन को हाथ नहीं लगाया, मैंने उसे खाया नहीं। भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो, अर्थात प्रातः काल ही, भोर भयो का मतलब सवेरे सवेरे ही, गैयन के पाछे अर्थात गायों के पीछे, अर्थात गायों को लेकर, मधुबन मोहि पठायो, मुझको तुम मधुबन नाम के जंगल भेज देती हो। पठायो का मतलब है भेज देना। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, आप देखिए, पठायो का मतलब है भेज देना। गैयन के पाछे जो शब्द है, पाछे का मतलब होता है पीछे, माखन का मतलब होता है मक्खन। इस तरह से इसका पहले पंक्ति का अर्थ हुआ, मैया, हे मेरी मैया, मैंने मक्खन को नहीं खाया है। सवेरे सवेरे ही तुम मुझे गायों को लेकर गायों के पीछे मधुबन नाम के जंगल भेज देती हो। 4 पहर बंसी बट भटक्यों, सांझ परे घर आयूं। यहाँ पर कहते हैं कि 4 पहर का मतलब दिन भर, एक दिन में 4 पहर होते हैं। वो प्रहर 4 कैसे होते हैं वो आपको जानना डिटेल में जरूरी नहीं है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि पूरा दिन वो बंसी बट भटक्यों, मतलब बट वृक्ष होता है, बरगद का वृक्ष, उसके नीचे बंसी बजाते हुए जंगल में भटकता हूँ। सांझ परे घर आयो, शाम जब हो जाती है तब मैं घर आता हूँ। तो मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक हूँ, बच्चा हूँ, मेरे हाथ बहुत छोटे हैं, बाहें मेरी बहुत छोटी हैं। तो छींको के ही विधि पायो, यहाँ छींको शब्द जो आया है वो क्या है, मैं आपको बताने की प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा है, ऊंचाई पर किसी वस्तु को रखने के लिए, अर्थात माखन घी आदि रखने के लिए, ऊंचाई पर रखने के लिए रस्सी से बनाई टांगने की वस्तु होती है। मतलब कोई भी सामान ऊंचाई से उस रस्सी को बांधकर वो ऐसे बनाया रहता है कि उसमें आराम से हम उसको रख सकते हैं। उसे छींका बोलते हैं ब्रज की भाषा में, शिकहर भी बोलते हैं। इसलिए मैंने इसे इस तरह लिखा है, ऊंचाई पर रखने के लिए रस्सी से बनाई टांगने की वस्तु। तो ये होता है छीका। तो मतलब इसमें माखन रखा था, ऊंचाई पे रखा था, तो उसे मेरी छोटी छोटी बाहें किस प्रकार से पा जाएंगी, इस प्रकार के वो उदाहरण करते हैं अपनी माँ के सामने। कहते हैं मैं बालक हूँ, बच्चा हूँ, इतनी ऊंचाई पे रखा माखन मैं कैसे पा जाऊँगा। फिर कहते हैं ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं। जो ये ग्वालों के बच्चे हैं, ग्वाल उन्हें कहते हैं जो गायों को पशु आदि चराने का काम करते हैं, उनके जो बालक हैं अर्थात मेरी उम्र के जो बच्चे हैं, सब बैर पड़े हैं, अर्थात सब मेरे साथ दुश्मनी का भाव रखते हैं, मेरे दुश्मन जैसा मेरे साथ बर्ताव करते हैं। बरबस मुख लपटाए। यहाँ बरबस जो शब्द आया, बरबस का मतलब होता है जबरदस्ती। जबरदस्ती उन्होंने मेरे मुख में लपटायो, मतलब लपटा दिया है, अगर लगा दिया है ये मक्खन जो तुम्हें दिख रहा है। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। तू हे माँ, तू मन की अत्यधिक भोली है, और इनके कहे अर्थात इन जो ये गाय चराने वालों के बच्चे हैं, इनके कहने से तुम उनके कहने में आ गई हो। फिर कहते हैं तेरे जी कुछ भेद उपजी है, अर्थात तुम्हारे जी मतलब हृदय में, उपजी है मतलब होता है उत्पन्न हो जाना। तुम्हारे जी में मेरे लिए कुछ भेद उत्पन्न हो गया है, अर्थात जैसे तुम मेरे लिए पहले थी उस तरह नहीं हो गई है। जान परायो जायो, तुम मुझे अब लगता है ये जान गए हो कि मैं किसी दूसरे का पुत्र पैदा किया हूँ।
और यह ले अपनी लकुटी कमरिया। इस तरह से गुस्सा हो के, थोड़ा सा क्रोध में आके, जैसे बच्चा थोड़ा सा जब उसे हम कुछ डांटते हैं, कहते हैं तो गुस्साता है, इसी तरह भगवान श्री कृष्ण भी गुस्सा हो के कहते हैं कि अपनी लकुटी अर्थात लाठी लो और ये अपना कंबल लो जो वो लेके जंगल जाया करते थे गायों के पीछे, उसको कहते हैं कि लीजिए अपना ये रख लीजिए, बहुत नाच नचाओ, तुम मुझे बहुत परेशान कर रही हो। सूरदास तब भी हंसी यशोदा। सूरदास का नाम यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि इस पद को सूरदास ने लिखा है। तो सूरदास जी कहते हैं कि तब जब इस तरह भगवान श्री कृष्ण का उनके सामने बाल रूप में क्रोध भरा चेहरा सामने आया, वो सब ये लाठी और कंबल फेंकने लगते हैं, देने लगते हैं। माँ को तो उस समय हंसते हुए यशोदा माँ लय उर कंठ लगायो, उनको ले करके, उर मतलब हृदय से और कंठ मतलब गले से, लगायो मतलब लगा लिया। इस प्रकार से हमने पहला पद पढ़ा और अब दूसरा पद पढ़ते हैं। दूसरे पद में कहते हैं, अभी श्री कृष्ण ही अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। यहाँ पर कहने का मतलब है कि दाऊ शब्द जो आया उनके बड़े भाई के लिए आया, उनको दाऊ भी कहते थे, बलभद्र भी कहते थे, उनका नाम था बलराम। तो बलभद्र और दाऊ के लिए उन्होंने बलदाऊ भी उन्हें कहते हैं। तो वो बलदाऊ जो उनके बड़े भाई थे कहते हैं कि हे मैया, हे माता यशोदा, ये जो मेरे बड़े भाई हैं बलभद्र हैं, बलदाऊ हैं, ये मुझे बहुत परेशान करते हैं। बहुत खिंचाने का मतलब है परेशान करना। मोसो कहत मोल को लीन हो, कहते हैं तुमको कहीं से ये मोल तो नहीं ले आई है, तो ही जसमती कब जाए, तुम्हें यशोदा माँ ने कब जन्म दिया है। कहते हैं कहाँ करो ये ऋषि के मारे, इस तरह की जो बातें करते हैं, इस ऋषि के मारे अर्थात इस गुस्से के मारे, इस क्रोध के मारे खेलन हो नहीं जात, मैं खेलने बाहर नहीं जाता हूँ। पुनि पुनि कहत कौन है माता, बार बार मुझसे प्रश्न करते हैं ये बलदाऊ, ये मेरे बड़े भाई बलभद्र बलराम क्या कहते हैं, कौन है माता, को है तेरो तार, मतलब मुझसे पूछते रहते हैं बार बार। पुनि पुनि का मतलब है बार बार पूछते रहते हैं और क्या कहते हैं कि तुम्हारी माता और पिता कौन है। गोरे नंद यशोदा गोरी, ये कहते हैं नंद बाबा तो गोरे हैं, यशोदा माँ तो गोरी है। तो कहते हैं ये कि को है तेरो तात, गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर। अगर तुम्हारी ये माता पिता नंद बाबा और यशोदा हैं तो ये तो दोनों गोरे हैं, तो तुम कैसे काले शरीर वाले हो। श्याम शरीर वो का मतलब है सांवले शरीर वाले हो, काले शरीर वाले हो। फिर कहते हैं कृष्ण कहते हैं यशोदा माँ से, चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब ऐसे चुटकारी दे दे के मेरे ऊपर सब सारे ग्वाल, वही गाय चराने वाले बच्चे सब मेरे ऊपर हंसते हैं। तो सिखे देत बलबीर, बलबीर यहाँ बलराम के लिए आया, बलभद्र के लिए, जिन्हें वो दाऊ कहते हैं ऊपर, यही वही बलदाऊ, इनको सब सिखा देते हैं। ऐसा माँ यशोदा से श्री कृष्ण बताते हैं कि वो सारे ग्वाल मेरे ऊपर मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, मुझे मेरी हंसाई करते हैं। और कैसे करते हैं, चुटकी दे दे के हंसाई करते हैं। और ये सब कौन करता है, ये सब उन्हें वो सिखाने वाला है मेरा बड़ा भाई बलबीर अर्थात बलदाऊ, जिन्हें हम बलभद्र और बलराम नाम से भी जानते हैं। तू मोहि को मारन सीखी, तू मोहि को मारन सीखी, दाऊ ही कबहु न खींचे, मोहन मुख ये ऋषि की बातें, जसुमति सुन सुन रीझे। जब ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं तुम मुझे को मारना सीखी हो, अर्थात तुम मुझे ही जब देखो तब प्रताड़ित करती हो, मुझे ही जब डांटती हो। कभी तुम दाऊ ही मतलब बलराम को अर्थात बलभद्र को कभी नहीं कुछ कहती हो, कभी उस पर गुस्सा नहीं करती। मोहन मुख ये ऋषि की बातें, अर्थात मोहन यहाँ श्री कृष्ण का दूसरा नाम है, मोहन अर्थात श्री कृष्ण की ये गुस्से भरी बातें सुनकर जसुमति सुन सुन रीझे, यशोदा माँ उन पर लाड दुलार अर्थात मोह उनके अंदर जाग जाता है अपने बच्चे के प्रति, और ये सब सुन सुन करके वो उस पर मोहित हो जाती हैं। सुनहु कान बलभद्र जब चबाई, जन्मत ही को धूत। अभी कहते हैं माँ यशोदा यहाँ बोल पड़ती हैं, कहती हैं हे कृष्ण, हे कान्हा, कान्हा भी नाम श्री कृष्ण का ही, कहते हैं हे कान्हा, ये बलभद्र जो है, तुम्हारा जो बड़ा भाई बलराम है, बलदाऊ है, ये क्या है, ये बहुत चतुर है, बहुत चुगली करने वाला है, ये सदैव चुगली करता रहता है। और जन्मत ही को धूत, ये जन्म से ही धूर्त है, चालाक है। और क्या कहती हैं, सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, हौ माता तू पूत। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माँ कह रही है श्री कृष्ण से कि श्याम मोहि गोधन की सौ,
मुझे गायों के से प्राप्त धन की सौगंध है, अर्थात मुझे गोधन, वो सारे गायों की यही बात करती है, वो सारे पशुधन से उनको आय होती थी, तो इसलिए उसको वो धन के रूप में देखती हैं और कहती हैं मुझे इन गायों की सौगंध है। सौ मतलब सौगंध है, हाँ माता मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तू पूत, अर्थात तू ही मेरा पुत्र है। पूत का मतलब होता है पुत्र। इस प्रकार से हमने बाल लीला पाठ जो श्री कृष्ण की बाल सुबल चपलता और नटखटपन में जो की गई उनके द्वारा लीलाएं हैं, उनको सूरदास जी ने अपने लेखनीबद्ध किया है, जिसको हमने 2 पदों में अभी पढ़ा। और इनके कठिन शब्द मैंने जो एक ब्लैक बोर्ड में लिखे हैं, इन्हें आपको अपने क्लास वर्क कॉपी में लिख लेना है। और साथ में मैं जो इसका रिक्त स्थानों की पूर्ति है बुक के पीछे, और जो इसके क्वेश्चन के प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपको PDF में भेज दूंगा, उनको आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लेंगे। बुक के PDF को देखकर बुक भर लेंगे। धन्यवाद।